चैनल क्रेजी ज़िंदगी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, हेल्दी हैं एंड हैप्पी हैं। तो बॉम्बे में पहली चीज़ तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। तो अभी के लिए अपडेट ये है कि हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि खारघर में ना एक बहुत ही प्यारा, एक ये कह सकते हो मिनी डिज्नीलैंड क्रिएट किया गया है। सेक्टर 15 में है ये, और डी मार्ट के जस्ट सामने उसके अपोजिट में ये क्रिएट किया है। वहाँ पर लंदन ब्रिज भी, मतलब जो उसका सेटअप है वो लगाया गया है। मतलब मेरे बताने से आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन हम वहाँ से मतलब 2-3 दिन पहले निकल रहे थे तो हमने वो बनते हुए देखा था। तो अभी वो स्टार्ट हो चुका है, तो उसी में घूमने के लिए हम लोग जा रहे हैं। कैसा है क्या है वो आपको वहीं जाके देखने को मिलेगा। तो फटाफट चलते हैं और थोड़ा सा एंजॉय करके आते हैं। हम मेन चीज़ एंजॉय करने जा रहे हैं, तो साथ में आपको भी दिखाएंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या वहाँ पर बना हुआ है। तो अभी फटाफट से चलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं और इसका नाम है लंदन ब्रिज प्रदर्शन। ग्रैंड ओपनिंग इसकी हुई है 29 मार्च को, और यहाँ पर बनाया गया है आर्ट म्यूज़ियम, कंज्यूमर स्टॉल, फूड कोर्ट, शॉपिंग और अम्यूज़मेंट पार्क। और ये शाम के 5 बजे से रात के 10 बजे तक खुला होता है। और बाकी ये डी मार्ट है सामने, उसके बिल्कुल अपोजिट में बनाया गया है। और अब चलते हैं अंदर। तो गाइज़ ये है वो लंदन ब्रिज जो कि बनाया गया है खारघर में, नवी मुंबई में। डी मार्ट के अपोजिट में इसको सेटअप किया गया है। ये यहाँ पर खाली ग्राउंड एरिया होता है। यहाँ पर इस तरह से ना फेयर वगैरह बनते रहते हैं, और इसमें अंदर जाने के लिए हमें लगती है टिकट। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में टिकट काउंटर दिया गया है, और यहाँ पर टिकट का प्राइस है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ पर पर्सन है। अडल्ट और किड्स का ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, सबका एक ही प्राइस है। तो 100 रुपीज़ की आपको टिकट मिलेगी पर पर्सन। और यहाँ से होती है एंट्री ब्रिज की। ब्रिज को क्रॉस करके ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। एंट्री अलग है और एग्ज़िट अलग है, मैं पहले ही बता रही हूँ। और फुल इसको मतलब ब्रिज वाला फील दिया गया है, वाइब दी गई है, लाइटिंग वगैरह। और जिस तरीके से इसको बनाया गया ना, ये फुल जो फॉरेन वाली फीलिंग होती है ना वो दे रहा है। वाइब बहुत अच्छी आ रही थी, और प्लस मौसम ने आज साथ दे दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बॉम्बे में। दिन में तो बुरी हालत हो जाती है, तो अभी शाम के टाइम फिर भी थोड़ा अच्छा लग रहा था। हवा अच्छी चल रही थी, मौसम अच्छा चल रहा था। मे बी कहीं ना कहीं बारिश हुई है इस वजह से। तो ये ब्रिज आप देखो, यहाँ पर लोग इतने फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, और क्राउड इतना ज़्यादा है। क्राउड देखकर ही आप समझ जाओ कि ये जो सेटअप है ये कितना सुंदर बना हुआ है। और 100 रुपीज़ में तो आपको क्या ही मिलेगा। बाकी अंदर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अगर आप कुछ खाओगे पियोगे या आप कोई गेम्स खेलोगे या झूले पे जाओगे, कुछ भी एक्टिविटी अगर आप अंदर करोगे फ़ोटोज़ क्लिक करने के अलावा खुद से, उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। और वही 80 to 100 वाला सिस्टम है, उससे ज़्यादा नहीं है। और यहाँ से नीचे उतर के यहाँ पर आता है डिज्नीलैंड एम्पोरियम कह सकते हो, या आप इसको चेरी ब्लॉसम बोल सकते हो। और मतलब जिन लोगों ने ये जो एरिया है इसका लुक फ़ोटोज़ में या वीडियोज़ वगैरह में देखा है वो समझ जाएंगे कि ये क्या है। एग्जैक्ट नाम तो इसका चेरी ब्लॉसम भी बोल देते हैं, या मिनी डिज्नीलैंड भी बोल देते हैं। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था, अलग ही वाइब थी। और किसी को गर्मी ना लगे तो फैंस भी लगा रखे हैं इन्होंने यहाँ पे। तो साइड में ना ये जो है ये पिक्चर्स हैं, ओरिजिनल नहीं है कुछ भी, सब कुछ फेक पिक्चर्स इन्होंने लगा रखे हैं। लेकिन सेटअप इस तरीके से क्रिएट कर रखा है कि सब कुछ ओरिजिनल लग रहा था। एक होता है ना 3D में आपको ओरिजिनल जैसा फील आता है, तो सब कुछ 3D में लगा हुआ था ताकि सब कुछ ऐसा लगे कि ओरिजिनल है। और ये इस तरीके से मतलब रोड बना रखी है, साइड में ये कलरफुल ट्रीज़ बना रखे हैं। ये भी फेक है, ऐसा नहीं है कि रियल है, ये भी फेक है। लैंप्स वगैरह क्रिएट कर रखे हैं, लेकिन ऑल एंड ऑल मैं यही कहूँगी बहुत प्यारा लग रहा था। और फ़ोटो क्लिक करने के लिए तो बेस्ट था ये। और यहाँ पर ये फ़ोटोज़ के लिए पॉइंट भी बना रखा है इन्होंने, एक मतलब ये विंग्स बना रखे हैं। और अब बारी आती है
इस सेक्शन की, जिसको आर्ट ऑफ म्यूज़ियम बोला जा रहा है। और यहाँ पर भी अलग अलग बच्चों के लिए या बड़ों के लिए सेल्फ़ी पॉइंट्स बनाए हैं, पिक्चर पॉइंट्स बनाए गए हैं। और यहाँ पर 3D पिक्चर्स के थ्रू ही एक यूरोपियन एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। उसके सामने भी बैठ के आप फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो, ताकि आपको ये फ़ील हो कि आप उस जगह पर गए हो। और पिक्चर्स लगा भी इस तरीके से रखे थे कि फ़ील हो रहा था कि हम ओरिजिनली उन चीज़ों को देख रहे थे। और ये बड़े बड़े ये बना रखे हैं ना, इनके सामने बेंचेस रखे हुए हैं, यहाँ भी आप अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ अपने क्लिक कर सकते हो। और ये देखो, ये भी कुछ मतलब ये म्यूज़ियम होगा शायद वहाँ पर कोई, उसी का एक मतलब रेप्लिका बोल सकते हो, बनाया गया है। तो यहाँ पर एक मेन जो फोकस पॉइंट है ना, पिक्चर पॉइंट, वो भी बनाया गया है बड़ा सा, एक थोड़ा सा किंगडम टाइप का बोल सकते हो, वो भी आपको भी दिखेगा। ये देखो, ये कुछ किंगडम टाइप का भी बना रखा है। और यहाँ पर भी आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। बहुत प्यारे प्यारे कलरफुल सा ना, एक मतलब अलग ही थीम दे रखी है, बहुत सुंदर लग रहा था ये भी। और मैंने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक नहीं करवाई, पर लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। स्पेशली सीट भी दी गई है यहाँ पर आपको बैठने के लिए, काइंड ऑफ आप सिंहासन बोल सकते हो इसको हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में। और अब चलते हैं म्यूज़ियम से बाहर, जहाँ पर हम शॉपिंग कर सकते हैं। ये देखो, ये बुक फेयर दिया गया है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के बुक्स, नोटबुक्स, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। और साथ में यहाँ पर आप कॉस्मेटिक्स का आइटम देख सकते हो। यहाँ पर जो ये बाहर चीज़ें लगी थी ना, कोई भी चीज़ उठाओ 10 रुपए की एक मिलेगी आपको। लेकिन मेरा मानना है कि ये जितना सस्ता होता है, क्वालिटी भी इनकी वैसी ही होती है, इसलिए ना लेना ही बेटर है। पर फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये चीज़ें आपको 10-10 रुपए में, ये सारी चीज़ें 10-10 रुपए में थी, बताओ। पेन्स और काजल वगैरह। यहाँ पर ये जो आइटम है ये 40 रुपीज़ में है। मतलब अलग अलग चीज़ों का ना अलग अलग प्राइस दे रखा था। बैंगल्स यहाँ पर ये हैं, कोई 100 का है, कोई 50 का है, कोई 40 का है। बैंगल बल्कि मुझे अच्छे लगे, लेकिन मेरा साइज़ नहीं था। बहुत छोटे छोटे साइज़, बच्चों वाले साइज़ बोल सकते हो, वो थे। यहाँ पर पूरा भर भर के कॉस्मेटिक का आइटम लगाया गया है, ज्वेलरी कह लो, बैंगल्स कह लो। और ये कुछ हैंडबैग्स भी लगाए गए हैं। इनका प्राइस मैंने नहीं पूछा क्या है, क्योंकि मुझे लेना नहीं था, मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि ये चीज़ें भी वहाँ पर अवेलेबल थी। मतलब शॉपिंग पूरी आप जम के कर सकते हो। ये सारा ना एरिया जो था इस साइड में, मतलब निकलते के साथ ही ना राइट साइड में ये वाला एरिया दे रखा था। और यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ के आइटम थे। ये देखो, सन ग्लासेस भी लगा रखे हैं। इनका प्राइस वही होगा 50-100 रुपये, मुझे पता है। और बच्चों के टॉयज़ में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। अंदर जाके मैंने नहीं देखा कि कौन से टॉयज़ हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ी शॉप थी जो टॉयज़ के लिए लगा रखी थी। और यहाँ पर कारपेट्स भी अवेलेबल थे। मैंने प्राइस पूछा था, 12 से 13 हज़ार बोल रहे थे, पर ये बोल रहे थे कि आपको सस्ते में भी मिल जाएगा, हम आपको लगा देंगे, कुछ इस तरह से बोल रहे थे। लेकिन मेरे को कारपेट की नीड नहीं थी। ये स्टॉल मुझे नहीं पता किस चीज़ का था, इनका सामान लग ही रहा था उस टाइम पे। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के नमकीन मिलते हैं, अचार मिलेगा। और ये दिल खुश मुखवास, इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मे बी माउथ फ्रेशनर होगा अलग अलग फ्लेवर का, तो जितना मुझे आइडिया वही है। और ये फ़ोन के कवर्स मिल जाएंगे, यहाँ पर अलग अलग टाइप के होममेड पापड़ मिल जाएंगे। और ये प्लास्टिक में आइटम्स हैं, और इनका प्राइस करीब 20 रुपये था शायद। हाँ, 20 और 30 रुपये। ये देखो, सेल लगा रखे हैं इन्होंने। 20 और 30 रुपये की सेल में आप कोई भी एक आइटम उठा सकते हो, मतलब या तो 20 होगा या 30 होगा। और यहाँ पर हमने करी थोड़ी सी पेट पूजा ट्विस्ट पोटैटोज़ के साथ। और ये भाई का जो हाथ चल रहा था ना, वो इतना फटाफट चल रहा था। इतना ज़्यादा क्राउड होने के बाद भी हमें ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी अच्छी थी बनाने की, तो ज़्यादा देर वेट भी नहीं करना पड़ा। और प्लस टेस्ट भी अच्छा था। मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगी कि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम खाया, मैंने कभी ट्विस्ट पोटैटो ट्राई नहीं किया, लेकिन इसने सच में बहुत टेस्टी बनाया था। और ये हमें मिला ₹80 पर ट्विस्ट पोटैटो, मतलब एक ये 80 रुपीज़ का था। और अब चलते हैं थोड़ा सा आगे निकल कर यहाँ पर आते हैं कुछ गेम्स।
ये देखो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ना मतलब गेम्स ही गेम्स है, पूरी साइड ये गेम्स के लिए बना रखे हैं। और ये यहाँ पर राइट साइड में शॉपिंग के लिए ऑप्शंस है। ये फुटवेयर्स दे रखे हैं, यहाँ पर कुर्तीज़ दे रखी हैं लड़कियों के लिए, और ये टेबल कवर वगैरह है, वैनिटी बैग है और ट्रैवल बैग भी बोल सकते हो। ये भी गेम्स में ही है, ये जो सारा सामान लगा हुआ है ना ये सारा गेम से रिलेटेड है। गेम क्या था एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन था गेम इतना मुझे समझ में आ गया था चीज़ें देख के। और ये जो इसने नंबरिंग्स लगा रखे थे ना उससे, और एक ये गन वाला गेम है, बलून फोड़ने होते हैं, ये मैंने खेला है लेकिन आज तक निशाना नहीं लगा है। और साथ में ये रिंग वाला गेम है कि जिस भी चीज़ पे रिंग डालोगे वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर दाबेली, बॉम्बे की मशहूर दाबेली, जिसको पसंद है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और बच्चों के लिए बॉल पूल बनाया गया है, ये भी अच्छा था, बच्चे काफ़ी मस्ती कर रहे थे। छोटे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर आते हो। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना, बच्चा इसमें एक बार गया तो वो वापस जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा, वो आपके 2-3 घंटे वहीं टाइम पास करवाएगा। और यहाँ पर आता है ये पूरा एरिया झूलों का है, झूले ही झूले यहाँ पर लगे हुए हैं, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर तरीके के झूले यहाँ पर लगे हुए थे। मुझे झूलों से डर लगता है इसलिए मैंने झूला एक भी नहीं झूला, मैं सिर्फ देखने आई थी कि यहाँ पर इन्होंने ये ऐसा क्या बनाया है। यहाँ पर ये बाइक राइड दे रखी है, उधर बोट राइड भी दे रखी है, और एक जो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है ना वो ये गोल गोल रोल होता है ना, वो एग्जैक्टली उसको क्या बोलते हैं, रोलर कोस्टर है क्या है क्या नहीं मुझे नाम नहीं पता। इनफैक्ट भूतिया बंगला भी बना रखा है, अंदर जाके आपको कोई तो भूतिया शो ये लोग दिखाएंगे, मुझे नहीं पता इसका, ये मतलब बाहर से लुक ही डरावना था। और ये है ड्रैगन ट्रेन, ट्रेन तो डरावनी नहीं होती लेकिन वो छोटे बच्चों के लिए होती है। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे थे इन्होंने झूलों के, छोटे से लेके बड़ों तक के लिए। बाकी बच्चे इतनी मस्ती कर रहे थे ना यहाँ पे। और एक ये डक वाला ना मुझे बहुत क्यूट लगा। बाकी वही बात है, हम लोग बड़े हैं, हम उसमें नहीं बैठ सकते। यहाँ पर ये ब्रेक डांस है जिसमें आप एक दूसरे से टक्कर खाते रहते हो, और एक इसमें तो लोग इतना चिल्ला रहे थे बहुत ज़्यादा, मैं आपको रिकॉर्ड करके सुनाती लेकिन वहाँ पे साथ में म्यूज़िक भी चल रहा था कि किस तरह से ये लोग इस राइड में बैठ के चिल्ला रहे थे। इतना बुरा शोर मचा रखा था इन्होंने, लेकिन कॉपीराइट के चक्कर में कि भाई कॉपीराइट ना आ जाए इनकी वॉइस रिकॉर्ड करने के चक्कर में, इसलिए मैंने आज वॉइस ओवर दिया है। और यहाँ पर ये इस तरह से ट्रेन भी बना रखी है ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी, हद से ज़्यादा स्लो चल रही थी। और यहीं पर ये झूले वाले सेक्शन के साथ ही ना एग्ज़िट पॉइंट दिया गया है, यहीं से आपको एग्ज़िट मिल जाएगा, क्योंकि ये आखिरी पॉइंट बोल सकते हो फेयर का, कि आखिरी पॉइंट है जहाँ से शुरुआत होती है, मतलब एंट्री अलग है और एग्ज़िट अलग है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो गोल वाला झूला है ना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि एक बार मैं इस पर बचपन में बैठी हूँ और चिल्ला चिल्ला के रो के मैंने इसको रुकवाया था, इतना मुझे इससे डर लगता है। और इसका नाम आज तक मुझे नहीं पता, जिसको पता है कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइज़, ये था मिनी डिज्नीलैंड कह सकते हो या फिर लंदन ब्रिज कह सकते हो। ये पूरा सेटअप बनाया गया है यहाँ पर खारगर में, सेक्टर 15 में, डी मार्ट के बिल्कुल सामने अपोजिट में। और 100 रुपये की इसकी टिकट है, मैंने आपको दिखाया। और 100 रुपये में ना अगर आप 1-1.5 घंटा अंदर घूम सकते हो ना, तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, मुझे नहीं लगता। हमने बस ये है कि वो ट्विस्ट पोटैटो तो खाया है, उसके अलावा ना झूले झूले ना कुछ और खाया पिया, बस हम देखने आए थे कि ये बना क्या रखा है, वो एक एक्साइटमेंट होती है ना अंदर से, बस वो थी, तो देख लिया। वैसे 1 घंटा हमारा बढ़िया टाइम पास हो गया अभी शाम के टाइम पे। और थैंकफुली मौसम भी अच्छा हो रखा था, फिलहाल इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगी। लेकिन जिनको झूले झूलने का शौक है ना, वो यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं, उनका अच्छा खासा टाइम पास होएगा, अच्छा खासा घूमना हो जाएगा। तो बाकी की बातें ना अब हम घर जाके करेंगे, अभी घर के लिए निकल चुके हैं। तो गाइस घर आ गए थे और आके चेंज वगैरह करके खाना बना लिया,
खाना खा लिया, ये 2 काम मैं निपटा चुकी हूँ और अब मुझे करनी है एडिटिंग प्लस वीडियो लाइव करनी है। लाइव नहीं, सॉरी, लाइव मैं कल करूँगी। अपलोड करके रखनी है ताकि सुबह वीडियो लाइव हो सके। तो पहली चीज़ तो मुझे ये करनी है और दूसरी चीज़ मुझे वीडियो एंड करनी है। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूँगी आज के फेयर के बारे में, जिसमें मैं आज जाकर आई हूँ। तो फेयर के बारे में पहली बात करते हैं। पहली बात हम करेंगे लोकेशन के बारे में। लोकेशन सेक्टर 15 में है। ये नियर डी मार्ट कहो या अपोजिट डी मार्ट कहो, ये अपोजिट टू डी मार्ट है। बिल्कुल आप बोलो ना जैसे ये डी मार्ट और रोड क्रॉस करके ये फेयर लगा हुआ है, बिल्कुल जस्ट उसके सामने सेक्टर 15 में, खारगर में, नवी मुंबई में। तो अगर आप नवी मुंबई से हो या आप खारगर से हो तो आप इस फेयर में अपने बच्चों को लेकर ज़रूर जा सकते हो या आप खुद भी जा सकते हो। बहुत ज़्यादा फन मतलब आपको करने को मिलेगा अगर आपको झूलों का शौक़ है, खाने पीने का शौक़ है और शॉपिंग का शौक़ है। तो ये 3 चीज़ें वहाँ पर मेन रहेगी। गेम्स रहेंगे, झूले रहेंगे, शॉपिंग भी आप कर सकते हो और एक जो फॉरेन वाली वाइब है ना वो भी आप ले सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये हो चुकी है। और इसके अलावा अगर टिकट प्राइस की बात करते हैं, वो मैंने आपको दिखाया भी था कि 100 रुपीज़ टिकट का प्राइस रहेगा और वो पर पर्सन है। अडल्ट और छोटे बच्चों का उसमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे छोटा बच्चा हो या अडल्ट हो, सबकी टिकट का प्राइस एक ही है, ₹100 पर पर्सन। शाम को 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ये ओपन होता है, दिन में ओपन नहीं होता है। प्लस मतलब हर रोज़ होगा ये, मतलब हर रोज़ ओपन होगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि मंडे टू सैटरडे है या सिर्फ वीकेंड है, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये डेली ओपन होगा और 45 डेज़ तक के लिए ये फेयर लगाया गया है यहाँ पर। स्टार्ट 29 मार्च को हुआ है, तो इसीलिए आपके पास काफ़ी टाइम है, आप जाके आ सकते हो। दूर हो तो भी आप जाके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काइंड ऑफ ये एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर आप अपने बच्चों को लेके जा सकते हो, फैमिली को लेके जा सकते हो। तो वहाँ पर जिस ग्राउंड में ये बनाया गया ना, वहाँ पर ऐसे फेयर लगते रहते हैं बार बार में, कुछ ना कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव चलता रहता है। बाकी आगे जो भी आएगा वो आपको दिख जाएगा। आगे कुछ होगा तो भी मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, जिन लोगों को आप जानते हो जो खारगर से हैं या नवी मुंबई से हैं और उनको इस फेयर के बारे में नहीं पता चला है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो और उनको बोलो कि आप भी जाकर आओ। कोई प्रमोशन नहीं है, ये मैं वैसे ही बोल रही हूँ कि हाँ भाई घूमना फिरना हो जाता है, एक आउटिंग हो जाती है छोटी सी 2-3 घंटे के लिए। और शाम के टाइम है तो ऐसा नहीं है कि गर्मी में मरना पड़ेगा या सड़ना पड़ेगा, तो वो भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।